नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मोटिवेट चैनल पर स्वागत है। आप सभी को कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं। कंपनी का नाम है विस्टार अमर लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये 1983 में एस्टैब्लिश हुई थी और इस कंपनी जो है आरबीपी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है। और इसकी बिजनेस ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग फिश और फिश रिलेटेड एक्टिविटीज, मतलब फिश रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, फिशिंग मतलब फिश आइटम जो है उसका ट्रेडिंग करती है। अगर इसके मार्केट कैप को देखें तो सिर्फ 110 करोड़ का है। करंट वैल्यू देखिए 345 और हाई प्राइस देखिए 425 और 61 रुपए का है। और यहाँ से समझिए स्टॉक स्टॉक का जो पी है वो 24 रुपए का है और बुक वैल्यू देखिए 30 रुपए का बुक वैल्यू है। तो अभी अपने बुक वैल्यू से कम 11 गुना ज्यादा है। डिविडेंड देती नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी दोनों 40 और 50 के करीब है। फेस वैल्यू देखिए ये 10 का है और पेग रेशियो 0.14। इसका इक्विटी कैपिटल बहुत ही कम है, 3.2 करोड़ का है। करेंट रेशियो 2.57 है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 11, मैंने जैसे कहा था आपको। ग्रोथ फैक्टर 5 है जो कि अच्छा माना जाएगा और पायोट्रॉस की 7। इसका इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं और रिटर्न ऑन एसेट देखिए 12.3 है और डेट टू प्रॉफिट देखिए 0.2 है। ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से देखें, इसके आर्टमेंट स्कोर को 19.8 है। तो ये एक अच्छा चीज माना जाएगा कंपनी का। जब भी किसी कंपनी का आर्टमेंट स्कोर 3 से ज्यादा होता है अच्छा माना जाएगा। रिटर्न डिफरेंस इन वीआई जो है वो 211 है। मतलब इसका मतलब कि जो भी इसका जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे ये कम चल रहा है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब जैसे यहाँ पर 0.32 है, जबकि 10 साल पहले 0.02 था। तो इसका मतलब ये इसका सॉलिड चेक तो 16 दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये अपने इक्विटी कैपिटल को जो बहुत छोटा था उसको उसने थोड़ा सा मेंटेन करके 0.3 पे लाया है। तो जो कि यहाँ पर अभी देखते हैं इसके फंडामेंटल में, अगर इसके मैनेजमेंट ने चेंज नहीं किया तो अच्छा माना जाएगा। अभी देखिए इक्विटी का फॉर लेटेस्ट क्वार्टर का देखिए इसका 4 है। और इसका इसका ईपीएस जो है वो ईपीएस ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर और ईपीएस पूरे साल का 14 है। इसका जो सेल्स वेरिएशन है 10 साल का अभी तक नहीं बताया गया है, क्योंकि कंपनी का वैसा सेल्स वेरिएशन नहीं हुआ है 10 साल में, इस वजह से। अब इसके हम चार्ट को देखिए, इसके 10 साल को अगर चार्ट को समझेंगे तो किस प्रकार कंपनी का जो प्राइस है वो कैसे 14 रुपए से मूव करके अभी 350 रुपए पे आ गई है 2016 से लेकर अभी तक। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया है और पिछले 2-3 सालों में देखिए सिर्फ 2022 के अंदर 73 रुपए से 350 रुपए पे आ चुकी है। 5-6 गुना रिटर्न हो चुका है 2022 में। करंट जो अभी डेट फ्री है, कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है और अच्छा क्वार्टर दे सकती है। और यहाँ देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए कंपनी का जो है 38% का है। ट्रेडिंग एक ही कंसर्न है कंपनी का, जो बुक वैल्यू से 11 गुना ज्यादा है और जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है प्रॉफिट होने के बाद भी। और यहाँ देखिए समझते हैं इसके एंटरप्राइज वैल्यू को। क्या क्या एंटरप्राइज वैल्यू है, देखिए अदानी एंटरप्राइजेस और ये बाकी सारी चीजों, मतलब सारी कंपनियों की तरह इसका भी बिजनेस मॉडल है, लेकिन ये फिशरीज में है और फिश के बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है। और यहाँ देखिए अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग 65.62 है। ठीक है। अब यहाँ से और समझते हैं इसके बारे में। देखिए इसके अगर 2019 से लेकर अभी तक का अगर इसके सेल्स को देखें, क्वार्टरली सेल्स को, तो कंपनी का सेल्स 1.88 करोड़ से बढ़ के 18 करोड़ पे एक्सपोनेंशियल ग्रो हो गया है। इसके प्रॉफिट भी देखिए 29 लाख से बढ़ के 1.14 करोड़। और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ा सा 15 से लेकर 10% के बीच में है। 10 मतलब अभी डाउन साइड में है, लेकिन कंपनी ने पिछले कुछ 2-3 सालों में क्वार्टर में इसको इंक्रीज किया है। कंपनी कुछ इंटरेस्ट देती नहीं है क्योंकि डेट नहीं है इसके पास। अगर यहाँ से नेट प्रॉफिट देखिए तो 22 लाख से बढ़ के 1.28 करोड़, मतलब एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है इसके प्रॉफिट में। अभी ईपीएस 4 का दिख रहा है इसका। अगर इसके पूरे 10 साल का रिटर्न देखिए तो कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ के 66 करोड़ का हो गया है। अब यहाँ से प्रॉफिट भी देखिए इसका 0 से बढ़ के 4 करोड़ का प्रॉफिट सालाना इस कंपनी अभी कर रही है। अगर इसके सेल्स को आप देखिए तो कंपनी का अभी 68 और 57 और 200% का कंपनी ग्रोथ दिखा रही है पिछले कुछ साल में। अब यहाँ से इसके समझते कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो कि 76% का है, 5 साल में से 178% का रिटर्न दिया और 5 साल में 97% का सीएजीआर। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 28% का है। इसके अगर बैलेंस शीट को समझे तो कंपनी ने अपना इक्विटी कैपिटल डाइल्यूट किया था 2013 से 14 में, 3.2 करोड़ का इक्विटी कैपिटल बना लिया था। लेकिन उसके बाद से कंपनी का मैनेजमेंट ने क्या गजब का कंसिस्टेंट अपने इक्विटी कैपिटल को कभी चेंज नहीं किया। और रिजर्व भी इनके नेगेटिव में था, जो कि बढ़ के अभी 6.69 करोड़ रिजर्व भी पॉजिटिव में आ चुका है। और यहाँ से समझिए कंपनी का फिक्स एसेट 2.85 है और कंपनी के पास करंट एसेट 11.53 है, जो कि इसने पहले करीब करीब 5 लाख रुपया होता था इनका करंट एसेट, जो बढ़ के अभी करंट एसेट 11.53 हो गया है। अब यहाँ से देखिए इसके पास इन्वेंट्री 1.5 करोड़ की है, 9 करोड़ से मार्केट से आने हैं। ओके। और यहाँ देखिए 80 लाख का इनके पास कैश भी है।
तो कैश भी अच्छा खासा मेंटेन कर, उसने 14.38 करोड़ का इनके पास टोटल एसेट है। और यहाँ से देखिए ऑपरेटिंग कैश, अगर कैश आप समझें तो कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा मेंटेन कर रही है। और टोटल रेशियो अगर समझेंगे कंपनी का, तो देखिए रेशियोज में सबसे पहले डेटर डेज इनका फ्लैट है, और बाकी जो इन्वेंट्री डेज इंप्रूव हुआ है, डेज पेबल में इंप्रूव हुआ है, लेकिन कैश कन्वर्सन वर्किंग कैपिटल डेज भी थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन टोटल ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल में 54 से 54 ही है। अब यहाँ समझिए कंपनी का जो प्रमोटर है, वो प्रमोटर ने 65.63 से इनका इंटैक्ट होल्डिंग है, थोड़ा सा पब्लिक होल्डिंग भी इस कंपनी में कर रखा हुआ। तो इस तरह करके कंपनी अच्छा। तो आप इसके बारे में अपने एडवाइजर जरूर बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।